वीडियो में आगे आने वाले 10 से 15 मिनट तुम्हारे अंदर की ज्वाला को जला भी सकते हैं और तुम्हारी जला भी सकते हैं। स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। माई सेल्फ गोदी यूट्यूबर और मैंने अपनी डिग्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करी है। कोई सेंस है इस बात की? सही सुना। वीडियो के एंड होते होते बहुतों के पापा और दादा हर्ट होंगे और उन्हीं के अंत वक्त मुझे इन्हीं नामों से सम्मानित भी करेंगे। खैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसी को अगर हमारे देश की सबसे ज्यादा चिंता है और नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा दिक्कत, तो वो है ध्रुव राठी। कसम से इसको इतनी ज्यादा दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी जी के पहली बार पीएम बनते ही इस बंदे ने देश छोड़ दिया था। देश में किसी भी तरह का स्कैम हो या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल इशू हो, मीडिया उस पर खबर छापे या ना छापे, लेकिन ये बंदा उस पर डिटेल वीडियो सबसे पहले बना देता है। जैसे E20 पेट्रोल हो गया, या फिर SSC एग्जाम, या फिर बॉलीवुड की कोई मूवी को क्रिटिसाइज करना हो, या फिर वोट चोरी या किसी को डिक्टेटर साबित करना हो। बात तो सही है। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में सेकुलर्स ने लूटपाट करी और मासूम हिंदुओं को सरेआम मारा, तब शायद इस बंदे ने मुंह में अपने दही जमा ली होगी। ऐसी तस्वीरें मैंने सिर्फ और सिर्फ भूकंप के बाद आती है ना, तब देखी थी। इस तरह दंगे में घर तोड़ दिया जाना, पूरा इलाका बर्बाद कर देना। आप उस दिन यहाँ घर पर ही थी, दुकान में थी, जो काम बंद कर दिया था। हाँ, दोपहर का इसको तोड़ तार के लूट के सब लूट लिया है। 40,000 का सामान था मैडम, कुछ लूट के लेके चला गया, कुछ लूट के लेके खाने का पैसा ले गया। देखिए इसी तरह आगे देखिए कैसे करके चला जाए। कमारी लगा था, उसको चला के कमारी लगा था, कैसे जिएंगे हम लोग को पाकिस्तान कर देगा। सोना गया था वो भी कर दिया, वो भी सब वही नगर सब लेके भाग गया। हम लोग खाली माका मुट्ठी था, तब जला दिया, सामान सब बच्चों ने कर दिया, जो सामान था वो भी सब कर दिया। मीनवाइल आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। मुर्शिदाबाद में हमला कब हुआ? 8 से 13 अप्रैल के बीच में। तब ये बंदा क्या कर रहा था? कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी और नरेंद्र मोदी के नाम पे व्यूज बटोर रहा था। मैं नहीं मानता। ये ध्रुव राठी और इनके चेले अपनी अनपढ़ता तब दिखाते हैं जब बिहार गवर्नमेंट या यूको एनडीए गवर्नमेंट अडानी को 1 रुपए में लैंड लीज पर देती है और ये निकल पड़ते हैं रोडों पर। क्या कहते हैं? मोदी देश बेच रहा है। अबे तुम्हें कभी खुशी होगी अगर बिहार तरक्की करेगा? अडानी $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है थर्मल पावर प्लांट में अंडर पब्लिक प्राइवेट स्कीम। मैं नहीं मानता। लेकिन नहीं, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आया कि नई वीडियो आई है, मोदी को क्रिटिसाइज करने का एक और मौका मिला है, तो ये अंधा नमाजी निकल पड़ते हैं ध्रुव राठी के चेले रोडों पर प्रोटेस्ट करने के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट किसने बनवाया और कब बनवाया और किस स्कीम के अंदर बनवाया? भाई जाओ पहले तुम रिसर्च करके आओ। अभी धुरंधर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उस पर यह बंदा अपनी टिप्पणी देते हुए क्या कहता है कि इसमें एक्सट्रीम वायलेंस दिखाया गया है। खराब हो जाएगा मैं। सन 1999 में सौरभ कालिया और जाट रेजिमेंट के 5 बंदे जिन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया पाकिस्तानी सोरों द्वारा, उसका तो आधा भी नहीं दिखाया होगा, लेकिन पापा ने शायद ये बोलने से मना करा होगा ना। मजा आया। तो ये सेंसर बोर्ड को अपने ट्वीट में क्या कहता है कि भाई अभी तुम्हारे पास वक्त है। तो अगर तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो भाई मैं बता दूं, ये वो बंदा है जिसने अपनी केरला फाइल्स वाली वीडियो में ये तक कह दिया था कि हिंदू लड़कियों ने फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट करा। भाई करते हैं साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया? कोई सेंस है इस बात की? और अपने ट्वीट में ये बंदा एक और चीज कहता है कि भाई पैसे के लिए कोई आदमी कितना गिर सकता है। तुम्हें अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, इसने अपने टाइम में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी को प्रमोट करा है। तुम सोच रहे हो? छुतिया समझा मेरे को। ज्ञान सिर्फ दूसरों को देना ही अच्छा लगता है, लेना नहीं भाई। और अभी हाल फिलहाल में आई द बंगाल फाइल्स मूवी, जिसमें भाई सेकुलर की असलियत दिखाई गई है। उस समय भी बंदा अपनी असलियत दिखाता है और उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाता है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में मोदी की गवर्नमेंट होती तो भाई अभी तक वीडियोस की झड़ी लगी होती। कुरान और बाइबल का दबा हुआ सच बताना हो, हिंदू बाबाओं को फ्रॉड साबित करना हो, तो भाई ये बंदा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन जब एक मौलाना अवैध रूप से हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाता है, तब शायद इसे सांप सूंघ जाता है। बताते हैं कि कैसे चांगुर बाबा ने धर्मांतरण की रेट लिस्ट को तैयार कर रखा था। अगली बार भाई जब भी इलेक्शन होगा तो मैं तो वोट दूंगा, क्योंकि भाई मैं एलिजिबल हूँ और मेरा भाई वोटर आईडी भी बन चुका है। तो अपना वोट में योगदान देंगे और एक सही नेता को चुनेंगे, ना कि दूसरे देश में बैठकर ज्ञान पे लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुमने इसकी वोट चोरी वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, जिसमें ये बंदा राहुल गांधी की कितनी तारीफ करता है। लेकिन जब उसी राहुल गांधी से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर कहता है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देती है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तब ये बंदा क्या कहता है? इधर इधर सर, कहाँ? हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए मैंने कहा कि मेरा काम
एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? यही लोग थे ना कुछ समय पहले जब कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा जा रहा है, मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा अगर वो जीता। लेकिन अपनी बारी ये क्या कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मेरा काम ही नहीं है। और तुम जरा इमेजिन करो कि यही सेम चीज अगर पीएम मोदी जी ने कही होती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तुम समझ रहे हो किस लेवल का मैनिपुलेशन करता है भाई ये बंदा अपनी वीडियोस में, जबकि सबको पता असलियत में वोट चोरी किसने करी थी। और अब यही राहुल गांधी कह रहा है कि किसी और ने वोट चोरी करी। ये रॉन्ग नंबर है। अपनी गांड का दम लगा देता है बंदा मुल्लों को बचाने में। आपने इसकी दिल्ली ब्लास्ट वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, जिसमें ये बंदा क्या कहता है कि भाई एक कम्युनिटी को भाई जिम्मेदार ठहराना सही बात नहीं होगी। और जरा उसी कम्युनिटी के बच्चे देखना जरा एक बार। छोटे बच्चे हमारे, हम बच्चे नहीं तो क्या हो? तुम्हें मैं क्या बताऊं यार, मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पर कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन पैलेस्टीन जिंदाबाद बोलेंगे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट से राशन नहीं, पैलेस्टीन गवर्नमेंट से राशन आ रहा होगा। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? हमारे मियां भाई है, मियां भाई हमारे मुसलमान है, मियां भाई है। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा भाई, पहले फिलिस्तीन। हां भारत नहीं है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? इन पर तो आज तक इस बंदे ने एक भी वीडियो नहीं डाली, तुम्हारे दो कोड़ी के न्यूट्रल यूट्यूबर ने। और हाँ, हैप्पी बिलेटेड चिल्ड्रंस डे। हाँ, वो 20 नवंबर को था ना, तुमने सही सुना भाई। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगा। देश का पहला प्रधानमंत्री जिसे चुना भी नहीं गया, बस एक गांडू की बदौलत तो बस वो बन गया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके ब्लंडर ही नहीं खत्म होते। और अभी एक मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसमें 120 इंडियन सोल्जर्स 4 से 5,000 चीनियों से भिड़ जाते हैं भाई 1962 में। और ये सब किसकी बदौलत? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू के ब्लंडर के कारण। हिंदी चीनी भाई भाई जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उन्होंने बीच में बनाया, जो एक छुरा पार्टी ने बनाया, वो धर्म को नहीं मानता है। सनातन धर्म को एक गंदा धर्म बता दिया भाई। तुम सोच सकते हो अगर यही सब मोदी ने कहा होता तो इस पे कितनी वीडियोस आ चुकी होती अब तक। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। हम इलेक्शन कमीशन को चार को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का 4 आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव का कुछ करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। क्या ये क्या बक रहे हो? अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के अलावा अगर वेस्ट बंगाल में कोई जीत जाए तो भाई ये दंगे करेगी। ध्रुव राठी को क्या नुकसान भाई इससे, वो तो गांडू जर्मन शेफर्ड बस हिंदुओं के खिलाफ बोलना जानता है। और अगर उससे ऐसा कोई कहेगा तो भाई वो अपना विक्टिम कार्ड खेल देगा कि भाई मैं भी तो हिंदू हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे जिस देश से 2-2 मुस्लिम राष्ट्र निकल गए भाई और हम आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए, किसकी बदौलत? के पीछे आपके साथ आपके नारे को लेकर चलेंगे, हम भारत को जोड़ने के ये है देश के लिए उचित नेता भाई। ये ऐसी हरकतें अपनी सगी बहन के साथ कर रहा है, यही शिक्षा देगा ये युवा को? इस पर तो आज तक इस बंदे ने एक भी सवाल नहीं उठाए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। और ये सब इसने भरी सांसद में हगा अपने मुंह से। और यही नहीं, अभी आगे आगे देखो क्या क्या बका इसने। ये जो बजट हेलो ऐसा नहीं बनता। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या है सर? देश का हलवा पड़ रहा है सर। और इसमें 70% इनके हिसाब से अब ऑफिसर्स बनने के लिए भी भाई रिजर्वेशन दे दो। अबे जनरल कैटेगरी वालों का गला ही घोट दो बिल्कुल। अबे जो हकदार होगा वही बनेगा ना। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा कितने? कोई सेंस है इस बात की? 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक पिछड़ा, अति पिछड़ा के वर्ग के क्यों नहीं है? दलित, आदिवासी के नहीं? गवार है क्या भाई? अबे अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है भाई अमीर बनने की। अब किसी ने रोका थोड़ी है उसे। नहीं, ये बंदा बोलने में शर्मा रहा, मैं क्यों शर्माऊं भाई? कंट्रोल। और यही नहीं, कांग्रेस के राज में सलीम और उसके बाप को भाई एक रोमांटिक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। उस कैरेक्टर को जिसकी 20-30 बीवियां हुआ करती थी और हरम में 300 से ज्यादा महिलाएं। बॉलीवुड उस टाइम में भाई बॉलीवुड था ही नहीं, बड़े बड़े एक्टर चापलूसी करा करते थे भाई। गांधी परिवार, नेहरू परिवार, वो राजा है, हम रंग हैं। और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में भाई जनाब ने साफ आने से मना कर दिया। सही सुना, राहुल गांधी। और इन्हीं की 3 पीढ़ियां वहां गई हैं अफगानिस्तान, बाबर की कब्र पर भाई। इस पर तो एक भी वीडियो नहीं आई तुम्हारे अनबायस्ड यूट्यूबर की। आज मूड नहीं कर रहा,
इसे कल देखते हैं इस काम को। बस अब राहुल गांधी और बॉलीवुड पर अगर मैं वीडियो बनाने लग गया तो भाई 1 घंटों लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन इस वीडियो से भाई मेरा किसी को हेट पहुंचाने का मतलब नहीं था, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था। और मुझे जो ध्रुव राठी के बारे में बताना था भाई इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।